टीवी चैनल पर सुधीर चौधरी ने आदिवासियों को लेकर के एक टिप्पणी की और सुधीर चौधरी को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन आदिवासियों के बारे में अगर सुधीर चौधरी ये वीडियो देखेंगे तो उनकी शायद राय बदल जाएगी और उनको दिल से लगेगा कि वाकई मैंने गलत बोल दिया है। तो आज आप देख रहे हैं कि ये आदिवासियों का जो कला है बहुत शानदार है, और इनको राष्ट्रीय स्तर पे लोग देखना चाहिए। सुधीर चौधरी को पहले देखना चाहिए आके यहाँ पे कि इनका कला क्या है, इनका टैलेंट क्या है, आदिवासी के ऊपर ऐसा टैलेंट, और नेक्स्ट उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम उनके टिप्पणी करें उनके बारे में। हाथों में गुलाब का फूल लिए हुए हैं और ये महिलाएं, इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, नौजवान महिलाएं भी हैं, और बजाने वाले भी बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं। तो वाकई अपने आप में अद्भुत तस्वीर है, ये अद्भुत तस्वीर है। और इस तरह का कल्चर शायद आपको और जगह पर देखने को ना मिले, जिस तरह का कल्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये बहुत शानदार है। औरतें और आदमी मिल करके यहाँ पर जो है वो नाच गा रहे हैं, तस्वीर दिखाइए। और बाकी के राज्यों में मुझे ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है, और ख़ास करके मैं हिंदी पट्टी की बात करूं तो उन राज्यों में तो आदमी और औरतों को लेकर के कितना भेदभाव दिखता है, लेकिन यहाँ पर देखिए महिलाएं और ये आदमी मिल करके एक साथ जो है वो नाच गा रहे हैं, और आपस में मन में कोई मैल नहीं दिखाई दे रहा है, मन में एक खुशी दिखाई दे रही है। और उसी के साथ साथ देखिए जरा, इस वक्त मैं उड़ीसा में हूँ, और उड़ीसा का कल्चर आप देखेंगे, तस्वीर दिखाइए आप, उड़ीसा का एक कल्चर आप देखेंगे तो शायद आपको रंज महसूस हो। जिस तरह से उड़ीसा में महिलाएं और यहाँ पर आदमी जिस तरह से मिल करके एक साथ नृत्य कर रहे हैं, ये वाकई अपने आप में अद्भुत है। देखिए औरतें और आदमी मिल करके यहाँ पर जो है वो नाच गा रहे हैं, तस्वीर दिखाइए। और बाकी के राज्यों में मुझे ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है, और ख़ास करके मैं हिंदी पट्टी की बात करूं तो उन राज्यों में तो आदमी और औरतों को लेकर के कितना भेदभाव दिखता है, लेकिन यहाँ पर देखिए महिलाएं और ये आदमी मिल करके एक साथ जो है वो नाच गा रहे हैं, और आपस में मन में कोई मैल नहीं दिखाई दे रहा है, मन में एक खुशी दिखाई दे रही है। और उसी के साथ साथ देखिए जरा, हाथों में गुलाब का फूल लिए हुए हैं, और ये महिलाएं, इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, नौजवान महिलाएं भी हैं, और बजाने वाले भी बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं। तो वाकई अपने आप में अद्भुत तस्वीर है, ये अद्भुत तस्वीर है। और इस तरह का कल्चर शायद आपको और जगह पर देखने को ना मिले, जिस तरह का कल्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये बहुत शानदार है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत भयंकर तरीके से जो है वो चिल्ला करके या कोई अलग तरीके से हो रहा हो। और ये यहाँ पर हो रहा है, कुछ महिलाओं का ग्रुप ये यहाँ पर है, ये अपना कोई गाना गा रही है, कल्चरल गाना अपने गा रही है। ये एक ग्रुप जो है वो यहाँ पर है, ये लोग जो है वो यहाँ पर अपना एक साथ कदम ताल कर रही है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो एक ग्रुप ये यहाँ पर है जो यहाँ पर कदम ताल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये लोग ट्रेंड हैं या ये लोग कोई अलग अलग म्यूजिक ग्रुप है वो लोग कर रहे हैं, बल्कि ये सामान्य लोग हैं यहाँ के। और ये देखिए अब अलग और एक ग्रुप में दिखाता हूँ, तो ये आदमियों का और महिलाओं का इस तरह से मिलजुल करके यहाँ पर नृत्य करना अपने आप में वाकई बहुत कुछ सिखाने वाला है, खास करके हिंदी पट्टी के राज्यों को, कि कैसे बिना भेदभाव के देश में और
देश में चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, तो वो एक साथ खूब प्यार प्रेम से बगैर किसी जो है द्वेष के और बगैर किसी गलत मंशा के रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल दिखता है आज, उस माहौल में आज ये उड़ीसा का जो परंपरा है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो आप यहाँ से लोकल हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ? उड़ीसा स्टेट से हैं। अच्छा, तो ये इधर जो डांस हो रहा है पारंपरिक तरीके से, जी जी, और यहाँ पर ये महिलाएं नाच रही हैं और यहाँ पर ये पुरुष जो हैं जो बजा रहे हैं ढोलक, वो शानदार तरीके से बजा रहे हैं और महिलाएं इनके साथ में कदम ताल कर रही हैं। ऐसा मुझे हिंदी पट्टी के राज्यों में नहीं दिखाई देता है आदमी और औरतों की। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो सकता है कि आप भी सहमत ना हो, लेकिन जो मोटे तौर पर मैं देखता हूँ उस चीज़ को मैं केवल बयां करने का काम कर रहा हूँ कि मोटे तौर पर हम ये नहीं देखते हैं हिंदी पट्टी के राज्यों में कि आदमी और औरतें मिल करके इस तरह से अपने आप में जो है वो डांस करें। तो क्या ये कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं या केवल यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपना यहाँ पर डांस करने का या नृत्य करने का काम कर रहे हैं? मेरा नाम शाहरुख खान है, मैं यूथ कांग्रेस से उड़ीसा स्टेट का महासचिव हूँ। और आज आप देख रहे हैं ये झारखंड और उड़ीसा जुड़ा हुआ है, तो झारखंड के ये और उड़ीसा के आदिवासी लोग हैं जो कि बहुत अच्छा शानदार जो ये नाच गाना जो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तस्वीर दिखाइए। और राहुल गांधी जी और हमारे उड़ीसा के अंदर मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कोई जिस तरह से अलग अलग बड़े बड़े शहरों में म्यूजिक ग्रुप होते हैं, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं या ये यहाँ के आम लोग हैं जो अपना इसी तरह से नहीं, अपना कल्चर प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ के आम लोग हैं, अस्थाई लोग हैं जो कि आदिवासी लोग हैं। इनका परंपरा है, ये परंपरा रहा है। तो ये इनकी कला है और ये हमेशा इनकी जो कला रहती है और ये अपनी कला दिखा रही हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उड़ीसा स्टेट एक मिनट के लिए देखिए, आदिवासी हैं ये और कितना शानदार तरीके से आपस में मिलजुल करके रहते हैं। ये अपने आप में बहुत अलग है। आप सामने से तस्वीर दिखाइए, तो ये अपने आप में बहुत अलग है। और इन आदिवासियों से जो आदिवासियों को गाली देते हैं लोग, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनको पता चलेगा कि आदिवासी केवल जंगल में नहीं रहते हैं, आदिवासियों के अंदर संस्कार, आदिवासियों के जो आदर्श हैं वो कितने उच्च हैं। और देखिए हम लोग कदम ताल इनके पीछे पीछे कर रहे हैं। मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे चल करके आप इनके फ्रंट से दिखाइए। हाँ, तो ये देखिए पूरा चक्कर हो गया मेरा और अब जा कर के हम यहाँ पे आ पाए। ये बहुत सारे लोग जिस तरह से आदिवासियों को लेकर के हीन भावना से देखते हैं, लेकिन ये आदर्श तो अपने आप में बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये आदर्श इनका सिखाने का है और इनकी जो कला है ये इनकी परंपरा है और ये इनकी अस्थायी रूप से जहाँ से हैं वो इनकी जो कला है वो अपनी कला दिखा रहे हैं। ये आदिवासी लोग हैं, पहाड़ी के हैं और इसका टैलेंट और इनका शानदार जज्बा आप लोग खुद देख सकते हो। राहुल गांधी जी को स्वागत करने के लिए वो अपना कला दिखाना चाहते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पे नहीं दिखाया जाता, जो कि उड़ीसा के लोग हैं। देखिए एक बात ये भी समझने वाली है कि कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर सुधीर चौधरी ने आदिवासियों को लेकर के एक टिप्पणी की और सुधीर चौधरी को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन आदिवासियों के बारे में अगर सुधीर चौधरी ये वीडियो देखेंगे तो उनकी शायद राय बदल जाएगी और उनको दिल से लगेगा कि वाकई मैंने गलत बोल दिया है। क्योंकि मैं जब देख पा रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे एक अपराध बोध सा लग रहा है कि क्यों हिंदी पट्टी के लोग, खास करके वो लोग जो अपने आप को बहुत हाई क्लास सोसाइटी के लोग मानते हैं, वो लोग कितना कुछ इनसे सीख सकते हैं और कितना कुछ जो है उनको पता चलेगा जब देखेंगे कि देखिए आदिवासी परंपरा ये है। जी आज राहुल सुधीर चौधरी ने जो कहा जी आदिवासियों को लेकर के, तो यहाँ तो कुछ अलग आदिवासी जो है उनको दिखाने का काम आज जो पिछले कुछ दिन में जो सुधीर चौधरी ने बोले थे वो बहुत गलत उनकी टिप्पणी थी, उनको माफ़ी मांगना पड़ा। ये उनको सोचना चाहिए कि ये जो टैलेंट है इनकी एक निर्भरता और ये इनकी जो टैलेंट है वो अपना दिखा रही हैं। तो सुधीर चौधरी जो भी बोले थे बहुत गलत बोले थे और जो माफ़ी मांगे उसके लिए हमको ठीक लगा। और आदिवासी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और आदिवासी का जो परंपरा है उनके बहुत टैलेंट है, उनकी बहुत खूबसूरती है, तो उनको ऐसा अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो जेंडर इक्वलिटी को आप जो है अगर समझना चाहते हैं तो आपको आदिवासियों के बीच में आना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी की बातें किताबों में तो जरूर दिखती है
लेकिन धरातल पर वो चीज़ें दिखती नहीं है। लेकिन आदिवासियों के बीच में जब आप आएंगे तो आपको जेंडर इक्वलिटी कैसे होती है और कैसे लोग उसको जो है वो एक साथ में मिल करके दिखाते हैं, ये केवल दिखावट में नहीं है बल्कि सच में जेंडर इक्वलिटी की अगर बात है तो वाकई ये शानदार है, अद्भुत है। जो आज आप देख रहे हैं कि ये आदिवासियों का जो कला है बहुत शानदार है और इनको राष्ट्रीय स्तर पे लोग इनको देखना चाहिए। सुधीर चौधरी को पहले देखना चाहिए आके यहाँ पे कि इनका कला क्या है, इनका टैलेंट क्या है। आदिवासी के ऊपर ऐसा टैलेंट और नेक्स्ट उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम उनके टिप्पणी करें उनके बारे में। देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, थोड़ा इधर आइए। मैं ये चीज़ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब नागालैंड में हम लोग थे, कोहिमा में थे या उसके बाद में मेघालय में गए तो वहाँ पर महिलाएं जिस तरह से देख करके हाथ हिलाती हैं या पूरा का पूरा परिवार खड़ा होकर के एक साथ, जिसमें आदमी भी है, वो जिस तरह से हाथ हिलाते हैं, लव यू बोलते हैं। और वो केवल ऐसा नहीं कि नेता को लव यू बोल रहे थे, वो हर आम आदमी को जो वहाँ से निकल रहा था उसको आई लव यू बोलते हैं। तो वाकई ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। आप अगर हिंदी पट्टी के किसी राज्य में चले जाएंगे और वहाँ पर आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा कि किसी सास के आगे उसकी बहू खड़ी होकर के वो देख भी पाए। सास अगर यहाँ खड़ी है तो बहू उसके पीछे खड़ी मिलेगी। अक्सर मैं ये देखता हूँ। मैं फिर कहूँगा इस बात को कि हो सकता है कि आप जो है वो इत्तेफाक ना रखें, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो कड़वी सच्चाई मुझे समाज की दिखाई देती है मैं केवल उसको बयां कर रहा हूं। और अगर कोई महिला आई लव यू बोल दे या कोई महिला को आई लव यू बोल दे तो मुझे लगता है कि फिर तो घमासान इस तरह का हो जाए कि पता नहीं पूरा काफिले के ऊपर शायद पथराव हो जाए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात करें, आदिवासियों की बात करें तो वो शानदार कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है जो शायद आपने नहीं देखा हो। और इसीलिए ये कल्चर जो है मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस कल्चर को जो है वो आप देखिए, समझिए। गालियाँ देना बहुत आसान है, लेकिन ये सही है कि आदिवासियों के अंदर जो उनके आदर्श हैं वो बहुत ऊंचे हैं और जेंडर इक्वलिटी की बात है वो बहुत ऊंची है अपने आप में। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिका नायक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9। तो छुट्टी हो गई स्कूल की? जल्दी कर दिया या टाइम से हुआ है? टाइम से हुआ है। तो अभी घर क्यों नहीं जा रहे हैं? देखना है। आप तो केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हैं। यस। अच्छा, तो कौन आ रहा है अभी यहाँ से? मिस्टर राहुल गांधी। कौन है राहुल गांधी? नेताजी। हाँ? नेताजी। नेता हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में आप? नहीं जानते, उतना नहीं जानते। क्या थोड़ा बहुत, जैसे भी जितना भी जानते हो? मैं कोई ऐसे नहीं लिखवा रहा हूँ आपसे, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को एक उड़ीसा की लड़की कितना जानती है? कौन है राहुल गांधी, क्या उनके बारे में जानते हैं? वो कांग्रेस पार्टी के नेताजी हैं। हाँ। और वो सोनिया गांधी जी के बेटे हैं। हाँ, पता है आपको तो? अच्छा, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और राहुल गांधी को आप क्या चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बने कि नहीं बने? हमें तो मोदी ही चाहिए। अच्छा, और राहुल कभी बनने भी चाहिए कि कभी नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए, पर अच्छा काम करे मोदी जी जैसे। तो जैसे क्या अच्छा काम करना चाहिए? अच्छा काम जैसे कि जो पॉवर्टी है उसे सुधारें, उनके सेटलमेंट के लिए कुछ करें। और रोड्स, इंडिया के रोड्स तो वैसे भी उतने अच्छे नहीं हैं, वो बनाएं। और उससे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 9th में। क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। हैं? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। क्या होता है आर्मी ऑफिसर? आर्मी जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, जो अपना पूरा जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। आपको क्या खास ऐसा लगता है कि आपको आर्मी ऑफिसर बनने का दिल करता है? देश क्या की क्या रक्षा उसमें करना। अलग है? अलग तो सब ही काम एक ही है। हाँ। लेकिन आर्मी में कुछ ऐसा है कि वो देश की रक्षा करते हैं और उनका एक अलग ही रहता है।
बोलिए, आप खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नर्वस मत होइए। मैं बस थोड़ा सा एक कोई भी एक नॉर्मल जो उड़ीसा की नॉर्मल स्टूडेंट है उसको बस समझना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। आर्मी मेरा मतलब एक ड्रीम है मेरा बनने का। मेरे पापा का भी ड्रीम है कि मैं या तो पुलिस या आर्मी में से कुछ बनूं। पापा का ड्रीम ज़्यादा है कि आपका ड्रीम ज़्यादा है? मेरा ही ज़्यादा है, मतलब मेरे पापा का ड्रीम पूरा करने का मुझे। कितने भाई बहन हैं आप? ये आपका भाई है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 7 हैं? क्लास 7 7th में? अच्छा। तो राहुल अगर कभी पीएम बने तो आप क्या चाहते हो, या नरेंद्र मोदी अगर पीएम हैं आज तो क्या चाहते हो, क्या करें? क्या ऐसा काम आपको लगता है कि जो जरूरी है, जो नहीं हुआ? देश तो पूरा ही बदल चुका है पहले से। हाँ। बस यही कि जो गरीबी है वो थोड़ा दूर हो। गरीबों को बदले बगैर कैसे देश बदल जाएगा? गरीबों को अगर हम उनको ऊपर नहीं लेकर के आएंगे तो देश कैसे बदलेगा? गरीबों के बगैर तो देश की कल्पना नहीं है। वो तो पॉपुलेशन भी इतना इंडिया का सबसे ज़्यादा है, वो एक रीज़न है कि पॉवर्टी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से ही गरीब हैं। ये एक रीज़न है इंडिया, क्योंकि इसी रीज़न से गरीब है। और आपको नर्वस नहीं होना है, आप देश की प्रधानमंत्री समझिए। हाँ, चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। वेलकम। तो सवाल यही है कि उड़ीसा में जो इस वक्त में चल रहा है वो क्या है, लोगों के मन में, लोगों के कल्चर में, और उसको बाकी के लोग कैसे देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप यहीं से लोकल हैं? हाँ, हम उड़ीसा से हैं। तो क्या है इस यात्रा का रुझान, या इस यात्रा को लेकर के लोगों का नजरिया? देखिए, सबसे बड़ा बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का बात आया है। अन्याय हो रहा है इसलिए न्याय का बात आया हुआ है। आज आपने थोड़ी देर पहले बच्चों का, स्कूल के बच्चों लोगों का इंटरव्यू लिया। आज प्राइमरी स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उड़ीसा में। प्राइमरी स्कूल में आप जाइए, हर सब्जेक्ट में पहले एक सब्जेक्ट में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन आज जाओगे ना तो 5 क्लासेस में बस 2 ही टीचर, एक टीचर, ऐसा हो गया है। इतना खराब स्थिति हो गया है। जब पहले पेड़ के नीचे लोग बहुत उम्र छोटे बड़े मिलकर पढ़ते थे, लेकिन आज उड़ीसा में 21st सेंचुरी में जब एजुकेशन हाईटेक में जा रहा है, टेक्नोलॉजी में जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है उड़ीसा में? प्राइमरी स्कूल में टीचर ही नहीं है। 5 क्लास को मल्टी क्लासेस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। युवा नौकरी कर रहा है, कंट्रैक्चुअल बेसिस में कर रहा है। एक लड़का 5-5 सीट में चार्ज में काम करता है यहाँ पे। सबसे बड़ा दुख की बात है, यहाँ का सरकार पूरा लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा है, अमला तंत्र के हिसाब से चल रहा है। सरकारी अधिकारी वो चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। लोक प्रतिनिधि क्या है, अपना आवाज नहीं खोल पा रहे हैं। इसलिए इन्होंने वादा किया था 2 लाख नौकरी का, इन्होंने नौकरी दिया नहीं। न्याय इसके लिए यात्रा है। यहाँ आज हजार संख्या से युवा आए हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिला, ये यात्रा इसके लिए। महिला लोग को यहाँ पे अत्याचार हुआ था, ममिता बोलो, बेबीना बोलो, इतिश्री बोलो, उनका परिवार को न्याय नहीं मिला अभी तक। इसके लिए यात्रा है। स्टूडेंट को न्याय नहीं मिला, किसान को नहीं मिला, युवाओं को नहीं मिला, महिला को नहीं मिला। यहाँ पे रावण सरकार चल रहा है। चलिए, थैंक यू। तो ये उड़ीसा के लोग तय करेंगे कि सरकार कैसी चल रही है, और सरकार ये चलनी भी चाहिए कि बदलनी चाहिए, ये उड़ीसा के लोग तय करेंगे। अभी जो बच्ची से मैं बात कर रहा था वो केंद्रीय विद्यालय की जो है स्टूडेंट थी, और ये जो बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा मिलेगा तो मैं उससे भी थोड़ा बात करूंगा कि वाकई ये हालात हैं क्या। बहरहाल यहाँ पर लोगों की राय आपने जानी और लोगों ने जो कहा वो आपने सुना। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।